शायद तुम्हारा आखिरी हो यह सितम, हर सितम यह सोचकर हम रह गए। शायद आखिरी हो यह सितम, तुम्हारा हर सितम यह सोचकर हम रह गए। मिलेगा युवाओं को 2 करोड़ रोजगार, यही सोचते सोचते हम रह गए। मिलेगा युवाओं को 2 करोड़ रोजगार, यही सोचते सोचते हम रह गए। डीजल पेट्रोल और गैस होगी सस्ती और चलेगा ठीक से घर और गृहस्थी, यही सोचते सोचते हम रह गए। मिलेगा किसानों को उचित दाम और होंगे खुशहाल किसान और जवान, यही सोचते सोचते हम रह गए। होगा यह आखिरी सितम, यही सोचते सोचते रह गए। नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं युवाओं के बारे में, किसानों के बारे में। और दोस्तों, हम बात करेंगे कि आज देश में किस तरह का एक स्थिति पैदा हो गया है, जहां पर सरकार अब अपने आप को शायद देश से भी ऊंचा मानने लगी है और शायद अपने ही युवाओं के सामने, अपने ही किसान के सामने अगर वो एक कदम पीछे हट जाते हैं, उनके लिए कुछ कर देते हैं, तो शायद उनसे उनकी जो छवि है वो छोटी पड़ जाएगी, धूमिल हो जाएगी। दोस्तों, आज किसान जो है वो पिछले करीब 80 दिनों से सड़क पे है। जो युवा हैं वो रोजगार मांग रहे हैं। और दोस्तों, हमारे सरकार के पास, हमारी मीडिया के पास और हमारे सो कॉल्ड जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं, जिनको कि हम भगवान की तरह मानते हैं, शायद इन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि भारत के जो युवा हैं वो क्या डिमांड कर रहे हैं, क्यों डिमांड कर रहे हैं, उनकी दिक्कतें क्या हैं। दोस्तों, किसान के मुद्दे पर जब रिहाना ने ट्वीट किया तो पूरी भारत सरकार, भारत की मीडिया, भारत के सो कॉल्ड जो हमारे सुपरस्टार हैं, जिनको हम भगवान मानते हैं, वो सभी एक यूनिट की तरह काम करने लगे कि रिहाना ने ट्वीट कैसे किया। लेकिन दोस्तों, अभी जो स्टूडेंट्स हैं, जब वो रोजगार मांगने के लिए ट्वीट कर रहे हैं, उसको ट्रेंड करवा रहे हैं, तो दोस्तों अगर आप दूरबीन लगा के भी खोजेंगे तो आपको नहीं मिलेगा कि किसी बॉलीवुड स्टार ने ट्वीट किया है। दोस्तों, जिस कंगना रनावत को हर एक मुद्दे पर टांग अड़ाने की आदत सी हो गई है, शायद या तो वो सो रही हैं या देश में ही नहीं है, इसलिए उनको अभी युवाओं के बारे में नहीं पता है। जिन अक्षय कुमार को इस बात में बहुत दिलचस्पी है कि हमारे प्रधानमंत्री आम काट के खाते हैं, चाट के खाते हैं या छील कर खाते हैं, उन्हें भी शायद इस बात की जानकारी नहीं है, या फिर वो भी देश से बाहर है कि भारत के जो युवा हैं, जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो अभी सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, और इवन किसान जो है वो पिछले 80 दिनों से क्या मांग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जब एक ट्वीट आता है किसी फॉरेन सुपरस्टार का, तो ये सभी के सभी जहां पे भी होते हैं वो वहां से जग जाते हैं। और दोस्तों, ये कहते हैं कि रिहाना पैसे लेकर ट्वीट की है। तो दोस्तों, सवाल तो ये भी उठता है कि जब आप किसानों के पक्ष में ट्वीट नहीं कर सकते हैं, जब जो युवा है रोजगार मांग रहे हैं उन ट्वीट्स को आप रिट्वीट नहीं कर सकते, उस पर आप कुछ ट्वीट नहीं कर सकते हैं, और रिहाना ने जब ट्वीट किया उसके बाद आपने जो आप लोगों ने एक पूरे वर्क फोर्स, एक यूनिट की तरह जब आपने ट्वीट किया, तो क्या हम ये नहीं कहें कि आप लोगों ने भी पैसे लेकर ट्वीट किए थे? अब आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं तो आप ट्वीट नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी भारत सरकार जो है, अभी मोदी जी की सरकार, अपने आप को श्री राम के पद चिन्हों पर चलने वाली सरकार मानती है। लेकिन दोस्तों, श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। अगर हम उनको कॉपी भी करना चाहे तो हम में से कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो भगवान भी थे। हम जन्म लेकर आए हैं, वो अवतार लेकर आए थे। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब प्रजा के सामने उनको आना पड़ता था, उनको जवाब देना पड़ता था, तो वो 1 इंच भी, कदम भी नहीं, 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। और जो भी त्याग उनको करना पड़ा अपने प्रजा के लिए, अपने समाज के लिए, उन्होंने किया। लेकिन दोस्तों, जो सरकार आज श्री राम के पद चिन्हों पर चलने के लिए जानी जाती है, आज वो किसान के मुद्दे पर 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। जब युवा उनसे रोजगार मांग रहे हैं तो वहां पर वो कुछ जवाब देने को तैयार नहीं है और नहीं कुछ करने को तैयार है। दोस्तों,
जब हम बड़े होते हैं और हम 10th-12th कर लेते हैं तो हर किसी का सपना होता है कि हम सरकारी नौकरी पाएं, सरकारी जॉब में जाएं। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे करके सब कुछ प्राइवेट होता जा रहा है। आप खुद किसी और के ऊपर निर्भर होने की सोच रहे हो। जो आपके सर का बोझ है वो हटा के आप किसी और के ऊपर डाल रहे हो। और दोस्तों आप अपने युवाओं को ये बोलते हो कि आत्मनिर्भर हो जाओ। दोस्तों आप किन युवाओं को बोलते हो आत्मनिर्भर होने के लिए, जो आज अपने मतलब नौकरी के लिए, अपने भविष्य के लिए इतना ज्यादा चिंतित हैं? क्या वो आत्मनिर्भर हो जाएंगे? दोस्तों आत्मनिर्भर होने के लिए भी उस तरीके का माहौल हो देश में, जब भी आप आत्मनिर्भर हो सकते हैं। आप किसी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो और आपको आपकी सरकार सिखा रही है कि आप आत्मनिर्भर हो जाइए। दोस्तों 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, यही सपने दिखाकर हमारी सरकार आई थी और शायद ये भी एक कारण होगा जो मोदी जी को इतना सपोर्ट मिला। लेकिन दोस्तों आज जो हमारे सरकार का पूरा जो एक एटीट्यूड सा हो गया है कि अगर आप किसी भी तरीके से आवाज उठाइए तो वो आप पे ही सवाल उठाएंगे। आप ये जो कर रहे हो ये ठीक नहीं कर रहे हो, आपका ये करना ठीक नहीं, आप सरकार से सवाल कैसे उठा सकते हो। दोस्तों आज इन्होंने देशद्रोह और राजद्रोह को एक समान बना के रख दिया है। दोस्तों देशद्रोह होता है देश के खिलाफ कुछ काम करना, और राजद्रोह होता है अपने सरकार के मतलब खिलाफ, इन द सेंस कि आप उनसे सवाल कर रहे हो। तो आज ये देशद्रोह और राजद्रोह को एक बना दिए हैं। अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ करते हैं, खिलाफ इन द सेंस कि आप उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो उसको देशद्रोह के कैटेगरी में डाल दे रहे हैं। दोस्तों ये सरकार आज सिर्फ एक ही चीज करने में बहुत एक्सपर्ट हो गई है, और दोस्तों वो है मोदी जी की ब्रांडिंग। कितने अच्छे ढंग से ब्रांड मोदी को चमकाया जाए, बढ़ाया जाए, इस पे पूरी की पूरी सरकार, पूरी मीडिया जो है, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है, वो लगे हुए हैं। और दोस्तों इस देश में कुछ भी अगर हो तो वो नेहरू जी की गलती है। इस बात को भी एक अच्छे तरीके से मतलब बनाया जा रहा है, पूरा ढांचा बनाया जा रहा है कि अगर मोदी जी के वक्त में कुछ भी गलत हो रहा हो तो उसका जो श्रेय है, क्रेडिट है, वो नेहरू जी को जाए। और दोस्तों हालात आज ये हो गए हैं कि भारतीय मीडिया है, इंडियन मीडिया है, आपको अब ये फर्क करने में बहुत मुश्किल होगा कि ये जो ट्वीट है या जो ये वीडियो क्लिप है, ये भारत के सरकार के प्रवक्ताओं का है या भारत के मीडिया का है। दोस्तों आज हालात ऐसे हो गए हैं कि आप आज टीवी देखना बंद कर दे, न्यूज चैनल्स देखना बंद कर दे, वही बेहतर होगा। दोस्तों मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप फलाना फलाना न्यूज चैनल देखिए और फलाना फलाना न्यूज चैनल मत देखिए, क्योंकि मैं ये कहने वाला कोई नहीं होता हूँ। लेकिन दोस्तों हम और आप सभी समझदार हैं और हमें ये बात अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए कि कौन से वो न्यूज चैनल्स हैं या मीडिया है जो हमारी आवाज़ को उठा रही है। तो जो हमारी आवाज़ को उठाएगी हम उसी मीडिया चैनल को देखेंगे। इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा कि आप इस न्यूज चैनल को देखिए या आप उस न्यूज चैनल को मत देखिए। जो हमारी आवाज़ को उठाएगा हम उनके पीछे खड़े होंगे, हम उनका साथ देंगे। जो किसानों का आवाज़ उठाएगा हम उनका साथ देंगे। और दोस्तों कितनी सरकारें आई और गई और देश चलता रहा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आज पहली बार जो युवा हैं वो रोजगार मांग रहे हैं या किसान जो हैं वो अपना उचित दाम मांग रहे हैं। कई तरह के जो प्रोटेस्ट हुए, आंदोलन हुए हैं, भारत के इतिहास को अगर आप पढ़े तो आपको पता चलेगा। और सरकारें झुकी हैं, सरकार बात मानी है। लेकिन दोस्तों आज की जो हमारी सरकार है, न वो झुकना जानती है और न वो कॉम्प्रोमाइज करना जानती है, 1 इंच पीछे हटना जानती है। और दोस्तों शायद हमारी ही ये भूल है, क्योंकि दोस्तों कहते नहीं है कि हम अगर कुछ गलत किए हैं तो उसकी सजा भी हमें ही मिलेगी ना। तो अगर हम सबने इतना दिल खोल के अगर हमने वोट किया, हमने 303 सीटें, उनको 300 से अधिक सीटें दिलवाई, तो दोस्तों आज वही लोग किस हक से, किस मुंह से बोलेंगे कि मोदी सरकार ठीक से काम नहीं कर रही। तो गलती कहीं ना कहीं हमारी है और उसी को हम भुगत रहे हैं आज। दोस्तों क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि भारत पूरे विश्व में सबसे जवान देश है, और अगर भारत के जो युवा हैं दोस्तों, एक हर साल
जितने लोगों को नौकरी मिलना चाहिए उतने लोगों को नौकरी तो मिल नहीं रहा है, लेकिन नौकरी लेने वालों की संख्या हर साल बहुत ज़्यादा ऐड हो रहा है। और दोस्तों अगर यही हालात रह गए तो 2024 आते आते तक दोस्तों एक मतलब आप यूं कहिए कि आधी आबादी जो है वो बेरोजगार हो चुकी होगी, उससे भी कहीं अधिक बेरोजगार हो चुकी होगी। क्योंकि जब नौकरी जिनको मिल रहा है उनकी संख्या कम है और नौकरी पाने वालों की संख्या जो है वो ज़्यादा है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं। और यहाँ पे फिर वो कहावत भी सही होगा कि एक अनार और 100 बीमार, कि नौकरी होंगे कुछ मुट्ठी भर और उनको पाने वाले होंगे बहुत ज़्यादा। और जो वो कुछ मुट्ठी भर नौकरी है उनको भी हमारी सरकार जो है वो कम करती जा रही है। तो दोस्तों अब ऐसा वक्त आ गया है कि नहीं आप मीडिया पे कुछ भरोसा रख सकते हैं। अपने बॉलीवुड सेलिब्रिटी जिनको कि हमने भगवान बनाया सपोर्ट करके, आज आप उनसे भी कुछ आशा नहीं रख सकते, एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज जो करना है हमें खुद करना होगा। दोस्तों आज किसान जो है वो खुद आंदोलन कर रहे हैं, वो किसी नेता किसी पार्टी के भरोसे आंदोलन नहीं कर रहे हैं। सरकार से उनको जो चाहिए, जो उनको अपना डिमांड पूरा करवाना है, उसके लिए वो खुद लड़ रहे हैं। तो आज दोस्तों ऐसा समय आ गया है कि जो युवा हैं, जो छात्र हैं, आज उनको खुद आवाज़ उठाना होगा और उन टीचरों के उन लोगों के पीछे खड़ा होना होगा जो लोग उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों अब वो वक्त नहीं रह गया है कि आपकी मीडिया आपकी बात सुनेगी। दोस्तों आज मीडिया और मैंने कहा कि उनके जो स्पोक्स पर्सन है उनके बीच में कोई फर्क नहीं रह गया। तो आज से और अभी से आप भारत के जो सुपरस्टार है, सो कॉल्ड बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है, उनसे कुछ आशा करना आप छोड़ दीजिए। जो मीडिया है हमारी, उनसे आप आशा करना छोड़ दीजिए। और दोस्तों आप खुद अपने हक के लिए लड़िए, और चाहे इसके लिए किसी को जेल भी जाना पड़े, इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि दोस्तों जो हमारा हक है, जो एक लोकतांत्रिक देश में, जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पर जो प्रोटेस्ट करने का राइट दिया गया है वो राइट हम सबके पास है। सरकार चाहे उसको किसी भी तरीके से दबा दे, किसानों को वो खालिस्तानी बता दे, पाकिस्तानी बता दे, आतंकवादी बता दे, दोस्तों ये सरकार का काम है। लेकिन अगर किसान अपने मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों तो वो सही है। और अगर युवा भी अपने मुद्दे को लेकर बढ़ रहा है रोजगार के लिए, तो दोस्तों वो भी सही है। किसी के डरने और डराने से आपको पीछे नहीं हटना है। और दोस्तों जो हमारा हक है हम उसके लिए लड़ेंगे। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।